इग्निशन, रिकग्निशन और एंडाउमेंट में फर्क समझो। ये अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने ये लफ्ज किस वजह से यहाँ पे इस्तेमाल किया है। कबीलों और कौमों में तुम्हें इसलिए बांट दिया, हालांकि तुम एक माँ और एक बाप की औलाद हो, एक मर्द और एक औरत की औलाद हो, मगर तुम्हें कबीलों में बांट दिया है ताकि तुम्हारी रिकग्निशन हो। इसका फर्क समझें। जब भी आप किसी एक शख्स को, एक ग्रुप को और उसकी लीनियज को देखते हैं तो आपको उसके पैटर्न्स का अंदाजा होता है। वो काफी सारे एस्पेक्ट से वो पैटर्न निकाले जाते हैं, इसलिए उसकी तफसील में मैं नहीं जा रहा हूँ कि उसके कल्चर में क्या है, उसके इन लोगों के तौर अतवार का एक नई अगली नस्लों पर क्या असर होता है, पिछली कौन सी नस्लों के असरात आएंगे ही आएंगे, ये बेसिक्स हैं। मगर रिकग्निशन को और एंडाउमेंट को आप मिक्स नहीं कर सकते। एंडाउमेंट होती है जब आप किसी कबीले के साथ अपने अपनी अपनायत के अंदर कुछ ऐसी बाउंड्रीज लॉक कर देते हैं जिससे नेपोटिज्म शुरू हो जाता है। अब वो क्या, इसका क्या मतलब है, इतने अल्फाज का मतलब क्या है, इसकी मिसाल आसान करके बताता हूं कि मैं एक सैयद घराने का पाकिस्तानी मर्द हूं। इससे काफी सारी चीजें अया हो जाती हैं कि मेरे कल्चर का, मेरे मजहब का, मेरे वैल्यूज का, मेरे मेंटल रिस्पॉन्सेज के पीछे कौन से डीपर सिस्टम इंस्टॉल बचपन में ही हो चुके होंगे। बिकॉज मैं मुसलमान हूं, मैं पाकिस्तानी हूं और मेरी जात क्या है, ये जात जरूरी है, लीनियज जहां से आती है, ये कुरान की आयत साफ साफ बता रही। यहां तक सारा कुछ किसी भी मसले में नहीं आया, मगर जैसे एंडाउमेंट शुरू हुई और किसी ने हवा दे दी कि तू तो पाकिस्तानी है और तूने झंडा पहना, अब तू पाकिस्तान के ऊपर किसी भी मामले के ऊपर जो भी पाकिस्तान के खिलाफ बात होगी तो उसका रिएक्शन देगा, तो जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई होगी उसके लिए तू जान देगा। इसको एंडाउमेंट बोलते हैं। ये आयत में नहीं लिखा हुआ, तारुफ लिखा हुआ है कि रिकग्निशन तक रखना तुमने। एंडाउमेंट क्या होती है कि मैं एक क्लब का मेंबर हूं, उस क्लब के लिए मैं एक्स्ट्रा इनिशिएटिव लूंगा। अब वो जो तारुफ और रिकग्निशन से आगे की प्रोक्लिविटीज और पैटर्न एनालिसिस से आगे की बात हो गई। अब वो क्या आगे की बात, हम सबको पता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की लड़ाई होगी, कभी एक भी बंदा ये सोचेगा जो पाकिस्तानी एंडाउमेंट का शिकार होगा कि आगे भी मुसलमान है भाई। ये मैं आसान सा टेस्ट दे रहा हूं, अभी इंडिया पाकिस्तान की बात करूंगा तो आप लोगों को समझ नहीं आएगी मैं क्या कह रहा हूं, समझ नहीं आएगी। आता हूं इंडिया पाकिस्तान पे भी। एंडाउमेंट इतनी गंदी चीज है कि जब आपको इस पेट्रियाटिक नशे के अंदर पाला गया हो और इस नेशनलिस्टिक आइडेंटिटी को कहते हैं डीपेस्ट मार्कर। मेरे सारे मेंटल रिस्पॉन्स मेरी आइडेंटिटी से आते हैं। अल्लाह ने कहा भाई तुम्हारी लीनियज तुम्हारी आइडेंटिटी है, तुम हमें पता है कि तुम कभी किस कबीले में पैदा किए गए हो, तुम्हारा जो दीन का मामला है उस आइडेंटिटी का मार्कर है कि अब वो बताए उधर एंडाउमेंट टिकट करोगे, वो क्या है, वो अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसका रसूल है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा जिस मर्जी कबीले के हो, अब आपस में कबीले वर्सेस कबीला नहीं खेल सकते हो। अब वो क्या खेलेंगे फिर, एंडाउमेंट कहां पर टिकट होगी। बहुत आसान सा मामला है कि मैंने एक बार देख लिया कि मैं पाकिस्तानी हूं, अब जैसे मैंने पाकिस्तान के इस मार्कर को डीपर इंस्टॉलेशन में डाल दिया तो अब चाहे वो मुसलमान लड़ा हो पाकिस्तान से, हक पे हो बातिल हो, हिंदू हो क्रिश्चियन हो, हक पे हो बातिल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने सबसे डीप इंस्टॉलेशन अपने पाकिस्तानियत की इसको क्लब निकले, इसको एंडाउमेंट में लेके अब सेरोटोनिन ट्रिगर हो गया। एंडाउमेंट इज सेरोटोनिर्जिक। अब ये मामला ऐसे हैं जो मस्जिद में पढ़ाए नहीं जा सकते, इनको तो पता ही नहीं मैं क्या अल्फाज बोल रहा हूँ। इसकी सेरोटोनिन की उर्दू ही कोई नहीं है। इतनी तो रिसर्च थी मुसलमानों की कि अरबी का ही लफ्ज होता है इसके लिए। सामने सामने की चीजें मैं बता रहा हूं आपको, इसलिए कह रहा हूं सीख लो। अब जैसे ही मैं पाकिस्तानियत के अंदर एंटर हो जाऊंगा और उसको आइडेंटिटी में मार्क कर दूंगा तो अब मैंने सही और गलत की तफरीक भी इस मार्कर के इस टेंसिल पे करनी। अफगानिस्तान से लड़ाई हो, ईरान से हो, इंडिया से हो, चाइना से हो, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब पाकिस्तान के खिलाफ है तो मैं जान दूंगा, इसको एंडाउमेंट बोलते हैं। अल्लाह ने कहा ये तो नहीं कर सकते आप, जान से वल्लाह के लिए। जान से वल्लाह के लिए का मतलब क्या है कि अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की लड़ाई, पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई, पाकिस्तान और चाइना की लड़ाई हो और पाकिस्तान उधर जुल्म कर रहा हो तो मुसलमान पाकिस्तान के खिलाफ हो जाएगा, आइडेंटिटी को ट्रम्प कर देगा। इस्लाम की आइडेंटिटी पाकिस्तान की आइडेंटिटी को ट्रम्प कर देगी। पाकिस्तान का आइन और कुरान अगर नबर आजमा हो गए तो कुरान पाकिस्तान के आइन को ट्रम्प कर देगा। कुरान सबसे डीप इंस्टॉलेशन में डालना था। हमारी सारी की सारी एंडाउमेंट कुरान से आती है, अल्लाह के रसूल के हकाम से आती है। अगर आप किसी भी मौके के ऊपर इस कबीले के लफ्ज को, इस मुल्क के लफ्ज को, इस वतनीयत के लफ्ज को ओवरप्ले कर देंगे तो बच्चा उससे सेरोटोनिन लॉक कर लेगा, अपना एंडाउमेंट में ले जाएगा, अपनी आइडेंटिटी का वो बना लेगा हिस्सा। तो पाकिस्तान तो कोई कौम नहीं है। पाकिस्तान कौन सी कौम है, पाकिस्तानी कौन सी कौम होते हैं हमें भी बताएं। पाकिस्तानी अगर कौम होते हैं तो फिर बंगाली कैसे पाकिस्तानी कौम का हिस्सा नहीं है, वो भी पाकिस्तानी था। और अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश एक कौम है तो ये 1947 से पहले ये कौम इंडियन कौम कैसे थी। जैसे लॉर्ड माउंटबेटन कन्विंस हो गया हमारी कौम बन गई, लॉर्ड माउंटबेटन को कन्विंस करके वो डिसीजन लेगा हम कौम बन जाएंगे। ऐसे कौमें बनती हैं, पेपर में लिख दो आज से तुम ये वाली कौम, आज से वाली कौम हो, ये कौम हो गई। पाकिस्तानी कोई कौम नहीं सर, इंडियंस कोई कौम नहीं, इसी तरीके से ईरानी कोई कौम नहीं सर, इराकी कोई कौम नहीं। ये इतनी बेसिक सी बात है। जैसे ही आपने इसको डिफाइन कर दिया और इसके तराने बचपन से सिखाने शुरू किए और बड़े बड़े और जो इफेक्ट्स हैं, स्पेशल इफेक्ट्स डाले जाते हैं बचपन से, फौज की कहानियां सुना के, निशाने हैदर दिखा दिखा के, इंडिया की बुराइयां कर करके बच्चे को बड़ा किया जाएगा। कॉमन सेंस की बात है, वो एंडाउमेंट ट्रिगर हो जाएगी उसकी। इतना गंदा गुनाह है वतनीयत,